हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 कॉनिक सेक्शन और आज है उसका लेक्चर नंबर 5 जिसमें हम देखने वाले हैं इलिप्स एंड उसकी एक्सरसाइज 7.2। तो इसके पहले के लेक्चर्स में हमने पैराबोला क्या होता है, उसका इक्वेशन, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, टैंजेंट, कंडीशन ऑफ टैंजेंट, ये सभी चीज़ें डिटेल में स्टडी की हैं। सभी एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिए हैं एक्सरसाइज 7.1 के। तो इसके पहले के लेक्चर्स में वो ज़रूर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5, इलिप्स क्या होता है। इलिप्स के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक में स्टडी किया था। आज उसके इक्वेशंस वगैरह हम लोग स्टडी करेंगे, कितने टाइप्स के इलिप्स होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो बच्चों, पैराबोला में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि उसमें फोकस क्या होता है, लेटस रेक्टम क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। वापस मैं एक बार आपको बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इलिप्स कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक जैसा शेप जो होता है किसी सेक्शन का, कॉनिक सेक्शन का, उसको हम बोलते हैं इलिप्स। तो यहाँ पे दो टाइप्स के इलिप्स हमें मिलेंगे, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स और दूसरा मिलेगा वर्टिकल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स मतलब ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा। तो यहाँ पे जो ऐसा इलिप्स हमें अलोंग एक्स एक्सिस दिखेगा उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स, और जो अलोंग वाई एक्सिस हमें इलिप्स दिखेगा उसको हम बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। इसमें ए जो है दैट इज ग्रेटर देन बी रहेगा, मतलब ये बी डिस्टेंस, वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है उसको बी कहा जाता है एंड एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ए। तो ए यहाँ पे देखो, ए बड़ा दिख रहा है, बी छोटा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बी बड़ा है, ए छोटा है। सो जहाँ पे ए ग्रेटर देन बी रहेगा उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड इसको हम कहेंगे वर्टिकल इलिप्स। तो इलिप्स के दो फोकस होते हैं, जैसे कि पैराबोला में एक ही फोकस था, एक ही डायरेक्ट्रिक्स था, एक ही लेटस रेक्टम था, लेकिन इलिप्स में दो फोकस, दो लेटस रेक्टम, दो डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखो यहाँ पे ये एस एक फोकस है, एस डैश दूसरा फोकस, तो ये दो फोकस हो गए। उसके बाद उसी से परपेंडिकुलर लाइन जो जाती है एक्स एक्सिस को, उसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। तो ये एस फोकस का लेटस रेक्टम है, ये एस डैश फोकस का लेटस रेक्टम है। उसके बाद यहाँ से जो ये जा रही है लाइन उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डी एक डायरेक्ट्रिक्स हो गए, डी डैश दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गए। तो ऐसे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये एस एंड एस डैश दो फोकस हुए, दो लेटस रेक्टम हुए, दो डायरेक्ट्रिक्स हुए। तो अभी इनके सबके कोऑर्डिनेट्स वगैरह वो हम लोग देखेंगे, लेंथ ऑफ एक्सिस क्या रहेगी, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो ये जो टेबल है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज 7 पॉइंट के लिए ये टेबल आपको आना ही चाहिए। तो अभी देखो, इसका जो सेंटर है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, सेंटर यहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0 0 0 0। फोकस अलग बात है, सेंटर अलग बात है। ये इलिप्स का सेंटर ये है, तो ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0 0, इसके भी कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। उसके बाद कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब इलिप्स जहाँ एक्सिस को टच करता है उसको हम वर्टाइसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे ए एंड ए डैश दो वर्टाइसेस है। देखो, तो इस साइड का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा प्लस है, इस साइड का क्या रहेगा माइनस है। तो इसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, प्लस ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, मतलब प्लस माइनस ए कॉमा 0। ये उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। जहां इलिप्स एक्सिस को टच होता है, जिस पॉइंट पे टच होता है उसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये साइड में बी है, ये साइड में बी डैश है, ऊपर प्लस भी रहेगा, नीचे माइनस भी रहेगा। उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ 0 प्लस माइनस बी रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ एक्सिस ए प्लस ए कितनी होगी, 2a। मेजर एक्सिस ये होता है बड़ा एक्सिस और ये माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2a एंड माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होगी 2b। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा होगा, मेजर एक्सिस की लेंथ होगी 2b, माइनर एक्सिस की लेंथ होगी 2a। देखो, हाँ एक बात तो मैं आपको बताई ही नहीं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही मैंने आपको नहीं बताया। इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इसके लिए भी सेम फॉर्मूला रहेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जैसे हमारे पास पैराबोला का फॉर्मूला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सिमिलर वैसे ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेकिन दोनों के लिए यहाँ फॉर्मूला सेम है। वहाँ पैराबोला के लिए 4 टाइप्स के लिए 4 फॉर्मूलेस थे, लेकिन यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक आए थे, लेंथ ऑफ एक्सिस तक। उसके बाद देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ पे क्या रहेगी 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए
2a² डिवाइड बाई बी। तो आपको a एंड b एक बार पता चल जाए, यहाँ पे हमें a b दोनों निकालने, पैराबोला में हमें a निकालना था या तो b निकालना था, बट यहाँ पे a b आपको दोनों पता होने चाहिए, तभी आप लोग आगे की सब वैल्यूज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा 2b² डिवाइड बाई a, 2a² डिवाइड बाई b। रिलेशन बिटवीन a b e क्या रहेगा, देखो e क्या है, इसेंट्रिसिटी, ऑलरेडी हमने इसके बारे में फर्स्ट लेक्चर में बात की है। b² इज इक्वल टू a², 1 माइनस e², और ये रहेगा a² इज इक्वल टू b², 1 माइनस e²। 1 माइनस e² दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ पे b² इज इक्वल टू a² आएगा, यहाँ a² इज इक्वल टू b², बस इतना डिफरेंस है। उसके बाद इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला देखो क्या बनेगा, इसके ऊपर से हम लोग इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बना सकते हैं, √a² माइनस b² डिवाइड बाई a। देखो ये a² अगर इस साइड शिफ्ट किया तो ये डिवाइड होगा, और a² मल्टीप्लाई करने के बाद शिफ्ट करो, तो a² यहाँ प्लस है, उस साइड जाके माइनस a बनेगा, और माइनस e होने की वजह से वो दोनों का रिलेशन चेंज होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली आप लोग ये फॉर्मूला लर्न कर लो, a² माइनस b² डिवाइड बाई a, √b² माइनस a² डिवाइड बाई a, बस उल्टा है, बाकी कुछ नहीं। इसके ऊपर से आप लोग e का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होंगे, मतलब यहाँ एक फोकस, दो फोकस, तो इसको फोकाई बोला जाता है, तो कोऑर्डिनेट फोसाई भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या है, देखो प्लस माइनस AE, 0 एंड इसके है 0 प्लस माइनस BE, ये कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ दो डायरेक्ट्रिक्स है, तो क्या रहेगा, एक का एक इस साइड में माइनस साइड में, एक प्लस साइड में, सिमिलरली एक प्लस साइड में एक माइनस साइड में, तो इसका x इज इक्वल टू रहेगा प्लस माइनस a डिवाइड बाई ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और इसका y इज इक्वल टू प्लस माइनस b डिवाइड बाई ई रहेगा। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई, जो दो फोकाई है उनके बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, 2AE इतना डिस्टेंस रहेगा, यहाँ 2BE इतना डिस्टेंस रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या रहेगा, 2a डिवाइड बाई ई, मतलब ये डायरेक्ट्रिस और ये डायरेक्ट्रिस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a डिवाइड बाई ई, एंड इसका 2b डिवाइड बाई ई, ऐसा डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या रहेंगे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस रहेगा y इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस रहेगा x इज इक्वल टू 0, यहाँ उल्टा है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस रहेगा x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y इज इक्वल टू 0। एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम L डैश मैंने आपको बोला था, एंड PP डैश, दो लेटेस्ट रेक्टम है, तो एंड पॉइंट क्या रहेंगे उसके AE, प्लस माइनस b² डिवाइड बाई a, कोऑर्डिनेट्स है एक्चुअली ये, माइनस AE, प्लस माइनस b² डिवाइड बाई a। आपको बस A, E एंड B ये तीन वैल्यूज अगर आपको पता होगी तो आप पूरा टेबल लर्न कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस a² डिवाइड बाई b, BE रहेगा किसमें, वर्टिकल इलिप्स में, एंड प्लस माइनस a² डिवाइड बाई b माइनस BE। ओके, उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म देखो इसका क्या है, उसमें t था, इसमें थीटा है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, और यहाँ पे x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, दोनों के लिए सेम पैरामेट्रिक फॉर्म है। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट वर्टेक्स क्या रहेगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b, एंड सम ऑफ फोकल रेडियाई क्या रहेगी, रेडियाई 2a 2b। ओके, दो रेडियस है फोकल रेडियस, तो उनकी सम 2a 2b रहेगी। ओके, तो ये टेबल आपको लर्न करना है, ये टेबल का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2, जो कि बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। सभी क्वेश्चंस जब मैं सॉल्व करूंगी आपको बोलूंगी आप खुद सॉल्व करो, तो आप खुद सॉल्व करके देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। तो बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, टोटल इसमें 6 वैल्यूज आपको निकालनी है, टोटल 4 क्वेश्चंस दिए हैं। देखो फर्स्ट, सबसे पहले फाइंड द फर्स्ट लेंथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिसेस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस ऑफ द इलिप्स। ऑलरेडी मैंने जो टेबल बताया उसमें आपको फॉर्मूलेज बताए हैं, तो वो सभी फॉर्मूलेज का हमें यहाँ पे यूज करना है। आपको नीचे उन्होंने इक्वेशंस दिए हैं, मतलब इलिप्स दिया है, तो वो इलिप्स का यूज करके हमें निकालना है जो ऊपर की वैल्यूज है, टोटल 6 वैल्यूज है वो आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दैट इज a x² डिवाइड बाई 25 प्लस y² डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1। ओके,
तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है अपना, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उस फॉर्म में लिखते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 25 को हम कैसे लिखेंगे, 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये ए वैल्यू है, ये बी है। तो देखो a इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है 5 एंड b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 3। तो चेक करो a ग्रेटर देन b है, राइट। इसी से हम पता लगाएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि फॉर्मूले तो हमें उसके हिसाब से यूज करने हैं। तो सबसे पहले तो ये क्रॉस वेरीफाई करो कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है। तो यहाँ पे देखो a 5 है, b 3 है, तो यह a ग्रेटर देन b है, इसका मतलब ये कौन सा इलिप्स हो गया, दिस इज द हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो भी अभी जो भी वैल्यूज हमें निकालनी है उन सब के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स के फॉर्मूले ही यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पहला उन्होंने क्या बोला है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे क्या आएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, उसका फॉर्मूला देखो, आपके पास टेबल है, टेबल ओपन करके रखो। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5 दैट इज इक्वल टू 10। मिल गई आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। सेकेंड बोला है लेंथ ऑफ, नहीं, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बोली है एक्चुअली उन्होंने। तो मेजर एक्सिस आएगा, उसमें माइनर एक्सिस आएगा एंड देन प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो दोनों को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगी, क्या होती है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फॉर्मूला देखो क्या है, दैट इज इक्वल टू 2b दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 2 6। तो लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या आएगी, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू 10 एंड 5, 10 एंड 6, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सेकेंड उन्होंने बोला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। देखो सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आएंगे, ये देखो यहाँ पे एस से हम लोग डिनोट करते हैं दो कोऑर्डिनेट्स, एस एंड एस डैश। तो एस क्या आएगा, प्लस माइनस, उन्होंने बोला है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 एंड एस डैश क्या आएगा, माइनस ए ई कॉमा 0। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई निकालनी है तो आपको ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, ई की पता होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें ए तो पता है लेकिन ई नहीं पता, तो ई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ई इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए, और उसमें वर्टिकल में उल्टा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय बी। ओके, तो अभी यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या है देखो 5 अंडर रूट 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 16 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। तो ये हमें मिला ई। ई आपको पता है, ए पता है, दोनों की वैल्यूज पुट करो एस में, तो क्या आएगा देखो, देयरफॉर एस इज, एस क्या है प्लस ए इंटू ई, ए क्या है आपका 5 इंटू ई क्या है 4 बाय 5 कॉमा 0, ठीक है। एंड एस डैश दैट इज माइनस 5 इंटू 4 बाय 5 कॉमा 0, मतलब ये 5 5 कैंसिल होगा और एस हमें मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं एस हमें मिलेगा 4 कॉमा 0 एंड एस डैश मिलेगा माइनस 4 कॉमा 0, ठीक है। तो ये दो हमें मिले इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर थर्ड पॉइंट बताती हूँ। उसके बाद थर्ड उन्होंने निकालने के लिए बोला है इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो क्या आएंगे देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाय ए। तो यहाँ अभी a की भी आप वैल्यू आपको पता है, e की भी वैल्यू पता है, तो क्या आएगा देखो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a क्या है 5 डिवाइड बाय e क्या है 4 बाय 5, अभी अभी हमने निकाला 4 डिवाइड बाय 5। तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्लस माइनस
5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाय 4, ये आपको मिलेगा इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। प्लस 25 बाय 4 माइनस 25 बाय 4। उसके बाद फोर्थ उन्होंने निकालने के लिए बोला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो टेबल में चेक करो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा देखो, 2b² डिवाइड बाय a, दैट इज इक्वल टू 2b, b क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय a क्या है 5, सो इज इक्वल टू 2 इंटू 9 डिवाइड बाय 5, दैट मीन्स 18/5। ये हमें मिला लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ फोकाई उन्होंने पूछा है, 5th पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ फोकाई बहुत सिंपल है, ऐसे आपको सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। डिस्टेंस ऑफ फोकाई का फॉर्मूला है 2AE, तो यहाँ पे 2 इंटू ए क्या है 5 इंटू ई क्या है 4/5, सो यहाँ पे 5 5 गेट कैंसिल, 4 2 ज़ा 8, ये आपको मिला डिस्टेंस ऑफ फोकाई। उसके बाद 6th पॉइंट देखो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस तो क्या आएगा देखो, 2a डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 2a, 2 इंटू 5 डिवाइड बाई ई क्या है 4 डिवाइड बाई 5, सो ये क्या बनेगा 2 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, 5 5 ज़ा 25, 2 ज़ा 50 डिवाइड बाई 4। ओके, ये हमें मिला। इसको हम और भी सॉल्व कर सकते, दैट इज 25 2 ज़ा ना, तो 25 डिवाइड बाई 2, इसको ऐसे 25 डिवाइड बाई 2 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी आप लोग 2 2 ज़ा कर सकते थे, है ना, तो 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 2 भी आ सकता था। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऐसे टोटल 6 वैल्यूज उन्होंने निकालने के लिए बोली है हर एक इक्वेशन के लिए। इलिप्स का इक्वेशन दिया है, इलिप्स दिया है और आपको सॉल्व करने के लिए बोली है। तो ये फर्स्ट था। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सेम है, तो पहले मैं आपको सेकेंड सॉल्व करके बताती हूँ, थर्ड एंड फोर्थ आप खुद सॉल्व करोगे। तो इक्वेशन देखो क्या दिया है उन्होंने, 3x² + 4y² इज इक्वल टू 12। तो ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द इक्वेशन, यहाँ पे हमें 1 चाहिए ना, तो 12 से डिवाइड कर लो। थ्रू आउट द इक्वेशन अगर 12 से डिवाइड किया, डिवाइड बाई 12 प्लस 4y² डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 12। तो ये 12 12 कैंसिल होगा, 3 4 ज़ा देन 4 3 ज़ा आएगा, राइट। तो देखो क्या बनेगा इक्वेशन, x² डिवाइड बाई 4 प्लस y² डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ओके। तो क्या आएगा देखो, हम कैसे लिखेंगे, x² डिवाइड बाई 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, प्लस y² डिवाइड बाई 3 है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं, तो हम क्या करेंगे, √3 लिखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू 1। अब कंपेयर करो इस इक्वेशन को और देखो a की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 मिल रही है, b की वैल्यू क्या मिल रही है, √3 मिल रही है। तो कौन बड़ा है इसमें, a बड़ा है, राइट, √3 छोटा है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन b। तो ये कौन सा इलिप्स हो गया, हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। अभी सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने किया था। सबसे पहले निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू, वही फॉर्मूलेज आएंगे देखो, 2a इज इक्वल टू, अगर ये a इज लेस देन b होता तो जो ये साइड का टेबल हमने लिया था वर्टिकल का, वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे यूज करते। तो 2 इंटू a क्या है 2, 2 2 ज़ा 4, ओके। उसके बाद लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2 इंटू √3। तो ये 2 √3 ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उसके बाद सेकेंड उन्होंने पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, क्या है a क्या रहेगा प्लस AE,0 एंड S' क्या रहेगा -AE,0। तो पहले E निकाल लो, E क्या है √A² माइनस b² डिवाइड बाय a। तो √A² मतलब √2 का स्क्वायर बनेगा 4, √3 का स्क्वायर तो वो 3 ही रहेगा, डिवाइड बाय a क्या है 2, दैट इज इक्वल टू, ये क्या होगा देखो 4 माइनस ये 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3, √3 का स्क्वायर 3 बनेगा,
डिवाइड बाई 2, ये 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 डिवाइड बाई 2, ये हमें क्या मिला, ई मिला। तो इससे हमें एस क्या मिलेगा, देखो एस इन ब्रैकेट ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू 1/2 कॉमा 0 एंड एस डैश क्या मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू 1/2 कॉमा 0। तो हमें एस की वैल्यू मिलेगी 2 गेट कैंसल 1 कॉमा 0 एंड एस डैश की वैल्यू मिलेगी -1 कॉमा 0। ठीक है, ये मिला हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अब देखते हैं आगे के थर्ड पॉइंट, इसको मैं पहले रफ करती हूँ। थर्ड उन्होंने पूछा है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ओके, सो वो आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डिवाइड बाई ई। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्या है 2 डिवाइड बाई ई क्या है 1/2। तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और हमें मिलेगा प्लस माइनस 4। उसके बाद फोर्थ उन्होंने पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, देखो 2b² डिवाइड बाई ए। तो ये b क्या है √3 का स्क्वायर 3 आएगा, मतलब 2 इंटू 3 डिवाइड बाई ए क्या है 2 गेट कैंसिल दैट इज इक्वल टू 3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फिफ्थ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई वो क्या रहेगा 2a, 2ae इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 1/2, 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे रहेगा 2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन से। देन डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस वो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई ई इज इक्वल टू 2a, ए क्या है 2 डिवाइड बाई ई क्या है 1/2। तो ये 2 पर मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 को मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों हर एक एग्जाम्पल आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप क्या करोगे, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, देन ए और बी को चेक करोगे ग्रेटर है कि लेस है। अगर ग्रेटर है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स के फॉर्मूले अप्लाई करोगे, लेस है तो वर्टिकल इलिप्स के फॉर्मूले अप्लाई करोगे एंड सेम वे से सॉल्व करोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इलिप्स में इतना ही डिफरेंस है, जहाँ बी है वहाँ ए है, जहाँ ए है वहाँ बी है, बस इतना चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो आगे के एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व करोगे। मैं आपको अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म इफ। अभी देखो इसके पहले एग्जाम्पल में उन्होंने इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया था, उसके ऊपर से अलग अलग क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी थी। अभी उन्होंने क्वांटिटीज दी है और उनका यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए तो 2 ही चीजें लगने वाली, एक a² एंड एक b²। तो अगर आपको a एंड b पता चल जाए तो आप इक्वेशन ऑफ इलिप्स आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें टोटल 9 कंडीशंस दिए हैं, 9 इक्वेशंस हमें निकालने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 3/8 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई इज इक्वल टू 6। ई का फॉर्मूला दिया है एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है, तो आपको डिस्टेंस बिटवीन फोकाई पता होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे कौन सा भी इक्वेशन, ज्यादातर हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स ही यूज करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का ही इक्वेशन यूज करो और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो बच्चों सबसे पहले इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है वो लिख लो। इक्वेशन ऑफ इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में बोला है उन्होंने, इलिप्स इज x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1। ओके, इफ a इज ग्रेटर देन b। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने दिया है इसेंट्रिसिटी, गिवन इसेंट्रिसिटी दैट मीन्स E इज इक्वल टू क्या दिया है 3/8 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 6।
तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई का फॉर्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल इलिप्स के लिए 2AE इज इक्वल टू ये क्या है 6। तो E की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो आपको A मिल जाएगा। हमें A एंड B निकालना है क्योंकि देखो यहाँ पे A स्क्वायर एंड B स्क्वायर है तो इक्वेशन में हमें A एंड B लगने वाला है। तो पहले A निकाल लेते हैं। 3/8 इज इक्वल टू 6, 2 4 ज़ा 8, इसको इधर शिफ्ट करो तो A इज इक्वल टू मिलेगा 6 इंटू ये इस साइड आके 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड होगा 4 डिवाइड बाय 3। ओके, देयरफॉर 3 2 ज़ा 6, तो ये कितना मिला 4 2 ज़ा 8। A की वैल्यू हमें मिली 8, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 64 क्योंकि यहाँ A स्क्वायर लगने वाला है। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे अभी B की वैल्यू। B की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर। तो A पता है आपको, A स्क्वायर पता है कितना है, B स्क्वायर इज इक्वल टू 64 1 माइनस E मतलब 3/8 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी उसका स्क्वायर कर लो 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 64। B स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 64 माइनस 9 डिवाइड बाय 64 ब्रैकेट कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो ये 64 कैंसिल होता है एंड 64 माइनस 9 की वैल्यू होती है 55। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो ये A स्क्वायर मिल गया एंड B स्क्वायर मिल गया। ये दोनों हम लोग इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर क्या है 64 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू 1। ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ऐसे ही हमें हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अभी हर एक एग्जाम्पल में उन्होंने अलग अलग वैल्यूज दी है तो उनका यूज करके हमें a b निकालना है, a स्क्वायर b स्क्वायर करना है, वो वैल्यू इक्वेशन ऑफ इलिप्स में पुट करनी है बस। सेकेंड इसमें देखो क्या दिया है, सेकेंड सेम तरह से सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखा। अब गिवन इसमें क्या क्या है देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो उससे आपको a मिल जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पे 2a, तो वो कितनी दी है उन्होंने, दैट इज इक्वल टू 10, इसकी वैल्यू दी है 10। तो 2a इज इक्वल टू 10, सो a इज इक्वल टू कितना मिलेगा 5, इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 25। ओके, अब निकालते हैं b के लिए उन्होंने और क्या दिया है देखो, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 2AE। तो ये कितना दिया है उन्होंने 8, तो 2AE इज इक्वल टू 8। पहले E निकालना होगा, एक्चुअली हमें B चाहिए ना, तो पहले E निकाल लेते, फिर E एंड A का यूज करके हम लोग B स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे लास्ट टाइम यूज किया था वैसे यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। तो ये E इज इक्वल टू बनेगा 8 डिवाइड बाय 2A इज इक्वल टू क्या है 2A 10, पुट कर दो 8 डिवाइड बाय 10, तो 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 5। ये हमें मिली E की वैल्यू। अब निकालते हैं B स्क्वायर। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर कितना है 25 इन ब्रैकेट 1 माइनस 4 का स्क्वायर आएगा 16 डिवाइड बाय 25 ब्रैकेट कंप्लीट। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 25 इन ब्रैकेट 25 माइनस 16 डिवाइड बाय 25, 25 गेट कैंसल, 25 माइनस 16 कितना होता है 9, सो इट इज 9। B स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिला 9। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिख लो क्योंकि A स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, B स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, इक्वेशन ऑफ इलिप्स x स्क्वायर डिवाइड बाय 25 प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ओके, अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में देखो उन्होंने क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी दिया है 1/3 एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस दिया है 18।
तो डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट रेसेस क्या होता है 2a डिवाइड बाई ई होता है, दैट इज इक्वल टू 18। वो टेबल देखो, टेबल इंपॉर्टेंट है, उसमें सभी फॉर्मूलेस दिए हैं। तो ये क्या बनेगा देखो 2a इज इक्वल टू 18 इंटू ई, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू ई की वैल्यू है 1/3, 3 6 जा 18 इज इक्वल टू 6। तो 2a इज इक्वल टू 6, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 3 रहेगा, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 9 बनेगा। ठीक है, e की वैल्यू पता है, a स्क्वायर की वैल्यू पता है, वही फॉर्मूला b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 9 इन ब्रैकेट 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 8। तो 9 9 गेट कैंसल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मिल रहा है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 मिल रहा है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर की जगह पे 9 लिखो प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 1। ओके, सिंपल एग्जाम्पल है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 5 सिंपल है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताती हूँ। अब 6 में देखो उन्होंने क्या बोला है, 6 में उन्होंने बोला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 6 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, ये भी सिंपल है वैसे देखा जाए तो, आर प्लस माइनस 2 कॉमा 0। ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a, ये फॉर्मूला होता है उसका। वो कितना दिया है 6, इसका मतलब 2b स्क्वायर डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 6। अब इसमें तो हमें a भी पता नहीं है, b भी पता नहीं है, तो पहले तो हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। देखो b स्क्वायर ये कितना होगा 2 3 जा 6, तो ये a इस साइड आएगा तो ये बनेगा 3a, इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। आगे उन्होंने दिया है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई जनरल फॉर्म में क्या होते हैं देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इज प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ये होती है राइट ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो ए ई कॉमा, यहाँ पे ए ई की वैल्यू कितनी दी है 2 दी है, तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। सो ए इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 बनेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, वही फॉर्मूला अप्लाई करो। तो यहाँ पे बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बनेगा माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बनेगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर क्या है 4, दैट इज बी स्क्वायर। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3a, तो ये हमें a या b दोनों निकालने हैं, तो उसके पहले कौन सा तो भी एक अगर आपको मिल गया तो आपको दूसरा बराबर मिलेगा बाय यूजिंग दैट इक्वेशन। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू जो है 3a यहाँ पे पुट कर दो, 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर एज इट इज रखो, ये 3a को इधर शिफ्ट करो, ए स्क्वायर माइनस 3a बनेगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं a माइनस 4 एंड a प्लस 1। ओके, a माइनस 4 a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 एंड a इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 1। तो दो वैल्यूज हमें मिल रही है, दोनों का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, बट a इज इक्वल टू माइनस 1 ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कभी माइनस 1 नहीं होती, तो यहाँ दिस इज नॉट पॉसिबल, हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 1 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कौन सा लेंगे, बस a इज इक्वल टू 4 लेंगे। तो a इज इक्वल टू अगर 4 है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 4 स्क्वायर इज 16। a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1, आपको b की वैल्यू भी मिल जाएगी।
इक्वेशन 1, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 4 3 ज़ा 12, तो बी स्क्वायर हमें मिला 12। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर क्या है 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स आया समझ में। ये थोड़ा सा अलग था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। द इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट्स -3, 1 एंड 2, -2। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। इलिप्स इन दो पॉइंट्स में से पास हो रहा है, तो हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर निकालना है। तो ये थोड़ा अलग तरीके से हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ पे लिखना है इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट। पहले एक पहला पॉइंट लेते हैं, थ्रू द पॉइंट -3, 1, देन x is equal to -3 and y is equal to 1. So put this value in this equation. -3 square divided by a square plus 1 square divided by b square is equal to 1. तो ये क्या होगा, 9 divided by a square plus 1 divided by b square is equal to 1. इसको नाम देके रखो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पॉइंट के लिए। ओके, हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर निकालना है, बस इतना याद रखो। उसके लिए ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। इलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट, सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 2, -2, इसमें से पास हो रहा है। तो यहाँ x इज इक्वल टू मिलेगा 2 एंड y इज इक्वल टू मिलेगा -2। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -2 पुट करने के बाद 2 स्क्वायर क्या होगा, 4 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस y भी क्या है -2 स्क्वायर, वो भी क्या आएगा 4 डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर हमें ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करनी हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम लोग एक यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ 1/a स्क्वायर है, उसकी जगह पे कोई तो भी वेरिएबल ले लो, एंड 1/b स्क्वायर की जगह पे कोई तो भी वेरिएबल ले लो, ताकि हमारा काम आसान होगा। तो देखो पुट 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू a एंड 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू b। तो अभी ये वैल्यूज पुट करने के बाद आप a एंड b फाइंड करो, तो ये दोनों इसमें पुट करने के बाद आपको a स्क्वायर एंड b स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में पुट करो तो क्या मिलेगा, देखो 1 में पुट किया तो 9, 1/a स्क्वायर क्या बनेगा, 9a बनेगा, प्लस 1/b स्क्वायर सिर्फ b बनेगा, इज इक्वल टू 1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 3 नाम दो इसको। एंड ये देखो क्या बनेगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर मतलब 4a प्लस 4 डिवाइड बाय b स्क्वायर मतलब 4b इज इक्वल टू 1। इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन 3 एंड 4 में से हमें a b निकालना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 4 में से, तो ये b कैंसिल होगा और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वही हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इक्वेशन 3 इंटू 4 -4। ओके, 3 में से मल्टीप्लाई करो 4 से और उसमें से माइनस करो, तो 9 4 जा बनेगा 36a प्लस 4b इज इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 1। तो ये कैंसिल हो रहा है, 36 में से 4 गया तो ये 32 बनता है। 32a इज इक्वल टू 4 माइनस 1 चाहिए यहाँ पे, 4 माइनस 1 कितना रहेगा 3, क्योंकि हमने माइनस किया है ना होल इक्वेशन, तो सभी प्लस है तो सभी माइनस बनेंगे। तो a इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3/32। अब इस a की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपको b मिलेगा। पुट इन इक्वेशन 3, देन 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 32 प्लस b इज इक्वल टू 1।
तो ये 3 9 3 ज़ा 27, 27/32 उधर शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा। b इज इक्वल टू 1 माइनस 27 डिवाइड बाय 32। ओके, तो क्या होगा देखो, 32 1 ज़ा 32, b इज इक्वल टू 32 1 ज़ा 32 माइनस 27 डिवाइड बाय 32। 32 में से 27 गए, कितना बचता है 5 डिवाइड बाय 32। ओके, तो ये हमें b मिला, a एंड b मिल गया। अब इस इक्वेशन में पुट करो, देखो दैट मीन्स 1/a² इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 3/32 एंड 1/b² इज इक्वल टू मिल रहा है 5/32। ओके, ये दोनों की वैल्यू से हमें a² मिलेगा। तो a² अगर रेसिप्रोकल किया तो ये वैल्यू भी रेसिप्रोकल बनेगी 32/3 एंड b² भी रेसिप्रोकल किया तो बनेगा 32/5। तो यही हमारी फाइनल वैल्यूज है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज, वही हमें चाहिए था, इलिप्स x² डिवाइड बाय a² क्या है 32/3 प्लस y² डिवाइड बाय 32/5 इज इक्वल टू 1। इसमें हम लोग और क्या अरेंज कर सकते हैं, मान लो ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 3x² डिवाइड बाय 32 बनेगा प्लस 3y² डिवाइड बाय 32 बनेगा इज इक्वल टू 1। 32 उधर शिफ्ट कर दो तो क्या बनेगा 3x² या 32 से होल इक्वेशन को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, 3x² 3y² इज इक्वल टू 32। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स बनेगा। ठीक है, आप उसको चाहे तो इस फॉर्म में भी रख सकते हैं या फिर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस दिया है 10 एंड इलिप्स पासेस थ्रू -5, 2। ओके, तो अभी देखो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस इज, क्या है फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाय e। ये फॉर्मूला है, वो कितना दिया है 10, मतलब 2a डिवाइड बाय e इज इक्वल टू 10, 2 5 ज़ा 10। इसका मतलब a इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5e, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इलिप्स किस में से पास हो रहा है, इलिप्स पासेस थ्रू -√5, 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है -√5, y इज इक्वल टू 2। देन इक्वेशन क्या बनेगा x² डिवाइड बाय a² प्लस y² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1। तो x² क्या है -√5 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय a² प्लस 2² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू 1। तो -√5 ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 5a² प्लस 2 का स्क्वायर बनेगा 4, b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ b² की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, क्योंकि देखो दोनों तो हम लोग एट अ टाइम सॉल्व नहीं कर सकते, कोई तो भी एक की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर सकते। तो बेटर में हम क्या करेंगे, b² की जगह पे a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e² पुट करो इसमें। तो क्या आएगा देखो, 5 डिवाइड बाय a² प्लस 4 डिवाइड बाय b² की जगह पे ये फॉर्मूला पुट करो, a² इन ब्रैकेट 1 माइनस e² इज इक्वल टू 1। तो अभी देखो होल इक्वेशन को हम लोग a² से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो होल इक्वेशन से अगर a² से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 5 डिवाइड बाय a² कैंसिल होगा, बचेगा 5 प्लस यहाँ का भी a² कैंसिल होगा, बचेगा 4 डिवाइड बाय 1 माइनस e²। मल्टीप्लाई किया है हमने किससे a² से, तो यहाँ a² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे रहेगा 1 इंटू a²। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो पहले, 5 इंटू 1 माइनस e² प्लस 4 डिवाइड बाय 1 माइनस e² इज इक्वल टू a² को इधर शिफ्ट करो, 5 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 माइनस 5e² प्लस 4 इज इक्वल टू ये a² इधर मल्टीप्लाई किया, a² इंटू 1 माइनस e² बनेगा। ठीक है, तो ये देखो क्या बनता है 5 माइनस 5e²,
+4 एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, वो क्या है 5e, वो इधर पुट कर दो। तो 5 माइनस, एक मिनट है, यहाँ पे 5 + 4 कर लेते हैं 9, माइनस 5e स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे 5e ब्रैकेट स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी 5e ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। तो क्या बनेगा देखो, -5e स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25e स्क्वायर, ये क्या बनेगा -5e स्क्वायर ई रेज टू 4। तो ये 25e स्क्वायर, ये सभी टर्म्स को इधर शिफ्ट करो, तो ये -5e स्क्वायर इस साइड आके 5e रेज टू 4 बनेगा, प्लस 5e रेज टू 4, -5e स्क्वायर एज इट इज रहने दो, ये 25 इस साइड आके -25e स्क्वायर बनेगा एंड प्लस 9 यहाँ पे एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 0। देखो -5 - 25 कितना बनता है -30, तो ये 5e रेज टू 4 -30e स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप ये ऑब्जर्व करो तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो 5e रेज टू 4, एक मिनट है, यहाँ 5e रेज टू 4 नहीं 25 होना चाहिए, सॉरी, क्योंकि देखो ये 5 का स्क्वायर क्या बनेगा 25, ये 25 बनेगा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 5e स्क्वायर माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ऑब्जर्व करो, देखो ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, ए स्क्वायर ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर क्या है 5e स्क्वायर मतलब 25 ई स्क्वायर का स्क्वायर ई रेज टू 4 बनेगा, माइनस 2 3 जा 6 6 5 जा 30ab प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 9। तो यही फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब इसकी जगह पे हम लोग ये ब्रैकेट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड 0 है, अगर हमने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, स्क्वायर रूट लिया, तो ये बनेगा 5e स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, स्क्वायर निकाल दिया, 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे 5e की वैल्यू हमें मिलती है, देखो 5e स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 उस साइड जाएगा 3 बनेगा, ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा 3 डिवाइड बाय 5, ई की वैल्यू मिल गई। ओके, अभी इस ई की वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो आपको ए स्क्वायर मिलेगा एंड देन बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके ई स्क्वायर पता है ए स्क्वायर पता है, तो हम लोग बी स्क्वायर निकाल सकेंगे, देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों ई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिला 3/5, तो अभी इसको स्क्वायर कर लो क्योंकि हमारे पास ई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर बनेगा 25 ई स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली 15। नाउ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर भी चाहिए, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, अब आपके पास ई स्क्वायर भी है ए स्क्वायर भी है, पुट कर दो, ए स्क्वायर क्या है 15, 1 माइनस 3 का स्क्वायर आएगा 9 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर आएगा 25, दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो क्या आता है, सो इट इज, एक मिनट, सॉरी इसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये देखो ई स्क्वायर ही है ना 3/5, आई एम सो सॉरी, सो इट इज 15 इन ब्रैकेट 5 1 जा 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 5, 5 3 जा 15, 5 में से 3 गया कितना बचता है 2, 3 2 जा 6, बी स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 6। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या मिलेगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर क्या है 15 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर 6 इज इक्वल टू 1। ओके, ऐसे ही आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सेम तरीके से दिया है, सेम वैसे सॉल्व करना है, सिंपल है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं आगे का क्वेश्चन, दैट इज एक काम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 तक ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आगे का क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।